पापा बेटा चेतना, तू यहाँ क्यों आई है? अगर यहाँ किसी ने तेरे को देख लिया ना तो मेरी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। तू एक काम कर, घर जा, मैं शाम को आऊंगा, शाम को बात करता हूँ तेरे से। अरे नहीं पापा, शाम तक का वेट ही नहीं कर सकती, एक खुशखबरी देनी है आपको। अरे तू मेरी बात समझती क्यों नहीं मेरी लाडली? मैं बेटा तेरे को कह रहा हूँ, बेटा तू घर जा, मैं घर पे आऊंगा शाम को, तो बैठ के बात कर लूंगा। अभी जा तू, यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। अरे पापा मेरी बात तो सुनो, मेरा लेटर आया है, मैंने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब मैं सीए बन जाऊंगी। क्या मेरी बेटी सीए बन गई है? तू पास हो गई है? शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। आज तूने अपने बाप को दुनिया की वो खुशी दी है मैं बयान नहीं कर सकता बेटा। आज तूने अपने बाप का सीना चौड़ा कर दिया मेरी बेटी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। आज तेरी मेहनत रंग आई है। तूने कितनी मेहनत की, दिन रात पढ़ी लिखी, आज तुझे इस मेहनत का फल मिल गया मेरी बेटी। तूने 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 अपने बाप को वो सारी खुशियां दे दी। सब मुझे ताने मारते थे कि बेटी है, शादी कर दो, उसके हाथ पीले कर दो, भेज दो, कब तक बेटी को रखोगे? लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी, ना अपने रिश्तेदारों की, ना आस पड़ोस वालों की। मैंने कहा नहीं, मेरी एक ही बेटी है, मेरे बेटे समान है ये बेटी। मेरी दिल की इच्छा थी कि तू एक दिन पढ़ाई लिखाई करके खूब अच्छे और बड़े ओहदे पे काम कर। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया मेरी बेटी। खुश है मेरी बेटी, खुश है। पापा सिर्फ मेरी मेहनत थोड़ी है, मेहनत आपकी भी तो है। कितना कुछ किया आपने मेरे लिए। अरे जहाँ पे सब अपनी लड़कियों की शादी 18 होते ही करा देते हैं, आपने मेरी इच्छा पूछी, मैंने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, सीए करना चाहती हूँ, तो आपने मेरा साथ दिया। पूरी सोसाइटी के खिलाफ गए आप सिर्फ मेरे लिए। और कितनी मेहनत भी तो करी आपने मेरे लिए। मैंने देखा है इस उम्र में यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हो, आपने ठेला तक लगाया है, सब कुछ करा है ताकि मुझे पढ़ा सको। पापा सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत भी है। देखो आज हम दोनों की मेहनत रंग लाई। अब मैं सीए बन गई पापा, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपकी बेटी है ना। चुप कर, पागल हो गया क्या है? 2 अक्षर ज्यादा पढ़ लिए तो अपने बाप को समझा रही है। अरे मेरी बेटी, मैं बहुत खुश। तू एक काम कर, अब तू घर जा। अगर साहब ने मुझे यहाँ देख लिया ना तेरे साथ बात करते हुए तो मुश्किल हो जाएगी मेरी बेटी। जा, शाम को मिलता हूँ तेरे से। पापा कोई देख भी लेगा तो क्या हो गया? अब तो आप यहाँ से नौकरी छोड़ दोगे ना? अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात मत करियो। तेरे बाप ने ना तेरे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मजदूरी की है, बहुत जगह पे मैंने घाट की नौकरी की है। इस जगह नौकरी, यहाँ के साहब ना बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी घाट समझा ही नहीं। वो तो हमेशा अपना मुझे बड़ा समझते थे, और मैंने जब भी उनसे मदद मांगी ना उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। मुझे तनख्वाह भी दी टाइम से और पैसे भी दिए एडवांस में। बेटा मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, तू समझा कर मेरी बात। पापा अब आपको ये नौकरी करने की क्या जरूरत है? रिटायरमेंट की उम्र है आपकी, फिर भी आप इतना काम कर रहे ताकि मैं पढ़ लिख के सीए बन जाऊँ। पापा अब तो मैं सीए बन गई हूँ, पूरे घर का खर्चा मैं उठाऊंगी, सब कुछ मैं संभालूंगी। आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। पापा इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही थी कि आप जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो मैं आपको आराम की जिंदगी दे सकूं। और अब जब सब कुछ हो गया तब भी आप नौकरी नहीं छोड़ रहे। पापा छोड़ दो इस नौकरी को, अब हमें जरूरत नहीं है। बेटा तू मेरी बात समझा कर, यहाँ काम करते करते मेरी उम्र निकल गई। मैं साहब को यहाँ पे धोखा नहीं दे सकता, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं नौकरी ये करूंगा और जरूर करूंगा बेटा। ठीक है पापा, अगर आप ये नौकरी नहीं छोड़ोगे ना तो मेरा भी कोई फायदा नहीं है सीए करने का। मैं भी सीए की नौकरी नहीं करूंगी। क्या ड्रामा लगा रखा ऑफिस के बारे में लोगों ने? सर आप गुस्सा मत करिए, मैं जाके सॉर्ट कराती हूँ। सॉर्ट नहीं कराना, कैबिन में बुलाओ इनको, बदतमीज लोग। क्या हो गया? ये आप लोग ऑफिस के बाहर खड़े होके लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं मैडम, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरी बेटी ना पास हो गई है, बस अपने बाप को खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी। मैं उसको बोल रहा था कि तू घर जा, शाम को बात करता हूँ, लेकिन बेटी है ना मान ही नहीं रही थी। वो मैडम मेरी बेटी ना सीए बन गई है। सीए बन गई है? वाह, ये तो खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपकी बेटी सीए बन गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े होकर लड़ रहे हो। आपको पता है सर ने देख लिया आप लोगों को ऐसे लड़ाई करते हुए, अब वो अंदर बुला रहे केबिन में। अंदर? मैडम कोई गलती होगी क्या मुझसे? मैं हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, अगर मुझसे गलती है तो मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा, आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। पर मैडम साहब को बोलना कि मुझे माफ कर दे, मुझे नौकरी से ना निकाले मैडम, प्लीज मैडम। मैम पापा की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज अपने सर को बोलो ना इन पे गुस्सा ना करे। वो क्या है ना, मैं ही थोड़ा पापा से लड़ रही थी। मैं नहीं आऊंगी आज के बाद ऑफिस में, इन्होंने पहले बता रखा है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है।
देखिए आप सर गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो आपको नौकरी से निकालने वाले हैं या नहीं, लेकिन हाँ वो नाराज़ बहुत है क्योंकि अपने ऑफिस के बाहर उन्होंने तमाशा होते हुए देखा है। अब जो होगा वो आप दोनों खुद ही झेलना। फिलहाल अंदर चलिए। बस बढ़ गई तेरे को ठंडक। मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आ। अब साहब ने हमारी बातें सुन ली और वो समझा कि शायद हम लड़ रहे हैं। अब तो मेरी नौकरी गई। अगर मेरी नौकरी गई ना तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, समझे? अब पता नहीं साहब अंदर जाके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अब चल मेरे साथ, देखते हैं साहब क्या कहते हैं। साहब आपने बुलाया मुझे? क्या ड्रामा चल रहा था बारी? अरे नहीं साहब, कोई ड्रामा नहीं चल रहा था साहब। वो क्या ना कि मेरी बेटी है, वो पास हो गई है ना, तो उसी की खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी मेरे को। साहब मैंने तो उसको कहा था कि तू घर जा, मैं शाम को घर पे बात करूंगा, लेकिन बेटी है ना, बस साहब इससे रहा नहीं गया। वही बहस हो रही थी। पर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए सर पापा को आप कुछ मत बोलना, उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, सीए का एग्जाम क्लियर हो गया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैं यहीं मिलने आ गई। पापा ने मुझे समझा रखा है कि ऑफिस में ये सब अलाउड नहीं है, ऐसे आप आ नहीं सकते, लेकिन क्या करूँ मैं, खुशी इतना थी और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम बहस करने लग गए। आप प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत बोलना सर, उनकी कोई गलती नहीं है। क्या बात है अंकल जी, आपकी परवरिश तो सच में बहुत अच्छी है। आपकी बेटी सीए बन गई है, फिर भी चाहती है कि मेरे पापा का नाम खराब ना हो। जिस पोस्ट पे ये आ गई है, चाहे तो मेरी बात ना सुने, आपको ले जाए यहाँ से, लेकिन फिर भी इज्जत रख रही है। सच में बहुत आगे जाएगी आपकी बेटी। एंड कंग्रेचुलेशंस। सीए का एग्जाम निकालना छोटी बात नहीं होती। थैंक यू सर। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, अगर इंसान में डेडिकेशन हो, लगन हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सच में एग्जाम्पल है आपकी बेटी, और ये बात मैं पूरे ऑफिस में बताऊंगा कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप दोनों बाहर लड़ क्यों रहे थे? सर मैं बताती हूँ, पापा की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही लड़ने लगी थी उनसे। क्या है ना, पापा ने मुझे सीए बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत जगह काम करा, आपकी कंपनी में भी कितनी मेहनत करते वो भी इस उम्र में। और अब मैं सीए बन गई तो मैं ये चाहती हूँ कि वो आराम करे, रिटायर हो जाए, लेकिन पापा मेरी बात मान ही नहीं रहे। पापा ये बोल रहे हैं कि वो इस कंपनी के लिए लॉयल है, इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते, इस कंपनी ने उनको बहुत कुछ दिया। तो वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने बोल दिया अगर आप ये नौकरी नहीं छोड़ोगे तो मैं भी सीए नहीं बनूंगी। नहीं तो सर आप ही बताइए, इतनी मेहनत करी मैंने अपने पापा के लिए, और अगर वही आराम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा इस नौकरी का। हाँ साहब, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, पर साहब मुझे खुशी तो बहुत है कि मेरी बेटी पास हो गई है, पर मैं यहाँ से ना काम नहीं छोड़ना चाहता साहब। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास यहाँ रहूँ। साहब मैंने बहुत जगह काम किया, लेकिन जो आपके यहाँ मुझे मान सम्मान, जो इज्जत मिली है ना, वो साहब कहीं नहीं मिली। आपने मेरी बहुत मदद की है। बस साहब मैं इसलिए ये ऑफिस को छोड़ना नहीं चाहता साहब। आप मुझे यहीं रखिए अपने पास बस। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, ये जो डबल शिफ्ट कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे ना ताकि अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे सकें, उसको कोचिंग का खर्चा उठा सकें। और आज जब वो सीए बन चुकी है तो उसका फर्ज बनता है कि वो आपका ख्याल रखे। ठीक तो बोल रही है आपकी बेटी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अंकल जी देखिए, उम्र 50+ हो गई है आपकी, अब आप रेस्ट लीजिए और अपनी बेटी को काम करने दीजिए। समझ में आ रही है आपको बात? साहब अगर मैं घर बैठ गया आराम के लिए तो मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा साहब। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास काम करता रहूँ, चलता फिरता रहूँ, सही रहूँ साहब। अरे अंकल जी आगे बढ़िए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है आपकी बेटी, अब लाखों में खेलेगी, लाखों में। अब जब इतना कमाएगी तो एक छोटा सा बिजनेस तो खोल के दे सकती है ना आपको। आप एक काम करना, इनका कोई बिजनेस शुरू करवा देना, तब तो आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा। देखिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, स्टार्टिंग से ही आपने काम किया है, मेहनत करने की आदत है, तो घर बैठना आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। लेकिन आपकी बेटी अब सीए बन चुकी है और कल को वो किसी ऑफिस में जाएगी और बताएगी कि मेरे पापा गार्ड हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो उसके लिए भी होगा। हालांकि मुझे ये पता है कि ये बहुत प्राउडली बता सकती है, जिस हिसाब से मैंने इनकी बातें सुनी है और जो ये भी बात करती हैं, जो इनका बिहेवियर समझ में आया है मुझे, बहुत समझदार है आपकी बेटी। लेकिन क्यों ही बेवजह मेहनत करनी? और अंकल जी देखिए, नफरत तो मुझे करनी चाहिए, जलन होनी चाहिए मुझे। भाई मेरे खुद के भतीजी सीए का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी मेहनत करते, इतना पैसा लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आपकी बेटी को देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद सीए बन गई, छोटी बात नहीं है। तो अब आप घर जाइए, अपनी बेटी के पैसों पे मौज कीजिए। अब आप, वो समय आ गया आपका। देखिए साहब,
मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आज इस ओहदे पे पहुंच गई है मेरी बेटी। साहब, वो साहब आपकी वजह से, अगर आप ना होते, आप मेरा साथ ना देते, तो शायद आज मेरी बेटी इस मुकाम पे ना होती। तो साहब इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं काम करता रहूँ और आप ही के पास रहूँ साहब। बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ साहब। ठीक है अंकल जी, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़े रहें तो मैं काम करता हूँ। आपकी बेटी को पहला काम मैं देता हूँ। सीए बन गई है तो मेरे अकाउंट तो संभाल सकती हो ना, आप संभाल सकती हो ना? हाँ सर, आप जो काम बोलेंगे ना मैं वो काम करूंगी, वही मन लगाकर। तो बस ठीक है, आज के बाद मेरी कंपनी के सारे अकाउंट्स आप संभालेंगे। इस तरह से आपकी सेवा भी हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे मेरे। हाँ साहब, ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम बाप बेटी आपके वहाँ से यहाँ रहेंगे और मेरी बेटी भी दिल से काम करेगी। अब जाइए, मिठाई लेकर आइए, चलिए। साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको मुंह मीठा करवाता हूँ।